बोल कृष्ण कन्हैया की जय। राधे राधे। भक्तिमय रस के गीतों से गूंज उठा भाईंदर वेस्ट, दिखी सालासर ब्रजभूमि के निवासियों की श्रद्धामय भक्ति, गूंज उठा मैक्सिस मॉल का परिसर महिलाओं की भक्तिमय वाणी से। आज 17 दिसंबर रविवार के पावन दिवस पर शुरू हुई 7 दिवसीय अद्वैत श्रीमद् भागवत कथा। मीरा भाईंदर शहर में पहली बार सालासर ब्रजभूमि सोसाइटी के श्री सालासर ब्रजभूमि हरि कीर्तन महिला मंडल द्वारा धर्मनगरी भाईंदर वेस्ट महेश्वरी भवन में भागवत कथा के शुरुआत की मिसाल स्थापित की। ये जो भागवत प्रेमियों की भीड़ आप इस समय देख रहे हैं, ये सालासर ब्रजभूमि के भक्ति भाव में डूबे रहने वाले निवासी हैं, जिन्होंने आज शोभा यात्रा के निमित्त अपना भक्ति प्रदर्शन किया है। आज सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित होकर गीतानगर मंदिर से लेकर मैक्सिस मॉल से महेश्वरी भवन तक शोभा यात्रा का अद्भुत नमूना पेश किया। सिर पर कलश, मन में भक्ति, जुबान पे भगवत नाम और अद्भुत श्रृंगार से सुशोभित महिलाएं और रथ में सवार परम श्रद्धेय श्री गोपाल जी मिश्र के साथ हनुमान, सुग्रीव, लक्ष्मण संग पूरी राम सेना का अलौकिक दृश्य सड़कों पर सबको मंत्रमुग्ध कर दे रहा था। और उसमें भी विशेषतः लड्डू गोपाल, जगत के पालनहार भगवान श्री पुरुषोत्तम की छोटी छोटी सुंदर लिबास से शोभा पाने वाली मूर्तियां सबके दिलों पर भक्ति का सा नशा कर रही थी। इस स्वर्ण अवसर पर भाईंदर वेस्ट की सड़कों को स्वर्णमय कर देने वाली इस शोभा यात्रा का वर्णन कर पाना बड़ा मुश्किल है। आइए हम आपको इन 7 दिवसीय भागवत कथा में इस कथा से जुड़े सभी लोगों से मिलाएंगे, उनकी वाणी, उनके विचार आप तक लेकर आएंगे। वो तो भक्त हैं, हम आपको भी भक्त बनाएंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत ग्रंथ ऐसा दिव्य ग्रंथ है, परमात्मा का साक्षात श्री विग्रह है। तेनेयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण वर्तते। भगवान शरीर के द्वारा जब अंतर्ध्यान हो गए तो परमात्मा का जो दिव्य तेज है वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अंदर आकर के समाहित हो गया। उसी दिन से श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वो परमात्मा का स्वरूप माना गया। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। आज हम सब लोग उसी श्रीमद् भागवत ग्रंथ की शरण के अंदर आकर के मुक्ति भुक्ति के लिए, और कलयुग के अंदर श्रीमद् भागवत ग्रंथ कल्प वृक्ष का फल है। जो भी इस भागवत ग्रंथ के शरण के अंदर आकर के अपने मनोकामना को रखता है ग्रंथ के समक्ष, भागवत भगवान संपूर्ण ग्रंथ मनोकामना मानव की पूर्ण करता है। ऐसा दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा। और सालासर ब्रजभूमि हरि कीर्तन महिला मंडल के द्वारा यह सुंदर आयोजित, और इसका उद्देश्य एक ही है कि संपूर्ण घर घर के अंदर सनातन धर्म का जो हमारे यहाँ पर संस्कार का, संस्कृति का जो अभाव हुआ है, उसका पुनः उत्थान और उद्धार के लिए प्रत्येक जन जन के अंदर संस्कार, संस्कृति और सनातन उसकी स्थापना हो, उसी का उद्देश्य लेकर के श्रीमद् भागवत कथा का यह दिव्य आयोजन किया गया है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। देखो, श्री सालासर ब्रजभूमि भाईंदर पश्चिम में जो भागवत की चालू किया है वो पूरे मीरा भाईंदर के लिए बहुत बड़ा संदेश है। उसके लिए न पहले भी बहुत हमने एक बार 2009 में किया था। वो पूरे महाराष्ट्र में ऐसा भागवत नहीं हुआ आज तक। 2009 में किया था, उसका अध्यक्ष में था, और ऐसे देखी नहीं आज तक बात हुई। वैसे ही हमारी इच्छा है कि सब पूरे ब्रजभूमि को, पूरे मीरा भाईंदर की युवक लड़के लड़कियों को सबको संदेश जाए कि ये लोग ऐसा ही करते रहे और भगवान की खूब कृपा रहे उन पे और भगवान से जुड़े। जय श्री राम। देखिए, हम लोग जब ये बिल्डिंग बनी थी हमारी सालासर ब्रजभूमि, तो ईश्वर की कृपा थी कि इसमें कृष्ण का नाम हुआ। गोकुल है, बरसाना है, वृंदावन है, गिरिराज है, कृष्णा कुंज है, सब हुआ। उसी कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहले जन्माष्टमी का बहुत बड़ा उत्सव हुआ, वो हम अभी तक हमारा चालू हम लोग कर रहे हैं। सेकंड उत्सव हमारा सुंदरकांड का सामूहिक पाठ हुआ, जिसमें पूरे मीरा भाईंदर को हम लोग आमंत्रित किए, और विश्व विख्यात जो अजय याग्निक है दिल्ली वाले, उनके मुखाविंदन से सुंदरकांड का पाठ हम लोग करते हैं हमेशा। और अभी 31 दिसंबर को
हमारा 16वां वार्षिक उत्सव राधे श्याम गाँव में होने वाला है और उसमें भी कम से कम 2000 आदमी आते हैं। ऐसे ही होलिका दहन का प्रोग्राम जो पूरा मारवाड़ी रीति रिवाज से होता है वो हम एक्सेस मॉल में करते हैं। पहले रोड पे करते थे लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से वहाँ पे करते हैं। ऐसे साल में हमारे 5-6 धार्मिक प्रोग्राम होते हैं और वो प्रोग्राम के हिसाब से युवाओं में, बच्चों में, लड़कियों में बहुत अच्छा संदेश जाता है और बच्चे लोग उससे और जुड़ते हैं और सनातन धर्म अपना और बढ़ता है। ऐसा हमारा प्रयास रहता है पिछले 16 साल से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिस तरह सालासर ब्रजभूमि ने ये भागवत का आयोजित किया है वो एक सराहनीय है और हमारे सालासर हनुमान जी भक्ति का एक संदेश देते हैं। वैसे ही ब्रजभूमि जो भक्ति में लीन हमारी गोपियां है, उसी तरह भागवत में सब डूबे हुए हैं। तो हमारी ये महिला लोग जो ब्रजभूमि की महिला है वो एक गोपिया ही है और ये हमारे भागवत में डुबकी लगा के और ये अपने आप को उद्धार करना चाहते हैं। और सभी यंग जनरेशन को यही संदेश है कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को बचाने के लिए हमारे भागवत और ऐसे ही प्रोग्राम में आमंत्रित हुए और यहाँ पे सभी लाभ ले हुए। हमने पहले कीर्तन चालू किया था, बाद में ऐसे हुआ कि हम लोग भागवत बंटवा ले, तो सब बहनों से सबसे बात किया तो बोले हाँ अच्छा प्रयोजन है, अपन भागवत बंटवा सकते हैं, बैठा लो अपन कर लेंगे। तो ठीक है, अभी हम 22 महिला लोग ही मिलके हमारा सब तैयारी करके हम लोग कर रही है और इन लोग को सब बोले हमारा साथ दो आप, हम लोग कथा बना भागवत कथा करना चाहते हैं। तो सब लोगों ने सब लोगों ने हमारा साथ दिया और उससे हमारी कथा चालू हो गई। आप लोग घर का टेंशन मत करो, कोई चिंता मत करो, ऐसे हम लोग हमको आगे बढ़ाई। हाँ बहुत साथ दिया उन्होंने। हाँ इनको लो अभी। हाँ बहुत साथ कि भाई ऐसा सोच के कि भाई ऐसे सब मिल करके ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए और ये भागवत कथा जैसा आगे दूसरा भी कोई प्रोग्राम होए वो करना चाहिए और सबको मिलके ग्रुप होएगा तो ऐसा काम हो सकता है। मैं बोलूंगा कि एकता में अनेकता है, इसलिए सब लोग मिलके कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि ये शायद अद्वितीय है और आगे भी ऐसी कथा इस रूप में सब लोग मिल करके करने चाहिए। बड़ों के साथ में हम छोटों को भी इस तरह अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में सीखने को मिलता है। तो जो हम नई जनरेशन की जो बहुएं हैं उनको बड़ों के साथ में मिलके क्या है हमारी परंपरा, क्या है हमारी संस्कृति, इसकी बहुत जानकारी मिलती है और उत्साह बढ़ता है। तो ऐसे आयोजन बहुत होने चाहिए। ये भगवान की कृपा है कि सब लोगों के, हमारी जितनी भी महिलाएं थी कीर्तन करती हैं रोज, और उनके मन में एक विचार आया कि हम सबको मिलके भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। घर पे ऐसी बात चली तो सभी पुरुषों ने तुरंत साथ दिया और हम ये संदेश देना चाहते हैं, सनातन धर्म डे बाय डे इसकी अनदेखी की जा रही है सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे। तो हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम इस धर्म को समझिए, सब साथ में आवें और आगे बढ़ें, इस धर्म को बचाएं। मीरा भाईंदर जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, विज्ञान के माध्यम से सबको एक ही संदेश है कि अपने गृहस्थ आश्रम के अंदर सब लोगों ने धन संपत्ति नाना प्रकार के साधन अपने पुत्रों को उपलब्ध कराया, बच्चों को उपलब्ध कराया है, लेकिन हमारे द्वारा चूक कहाँ हो रही कि हम लोग अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम संस्कार देने से चूक रहे हैं। तो इस कथा के माध्यम से जितने भी गृहस्थ परिवार में रहने वाले सनातनी जो धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, उनसे मेरा ये विशेष आग्रह है कि आने वाली जो पीढ़ी है अपने धर्म से उनको अवगत कराए, धर्म से जोड़ें कि सनातन धर्म क्या है, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, उनके बारे के अंदर परिचित कराए, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति मनुष्य की सनातन धर्म ही है।